हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिनके साथ आप अभी तक मैथ्स एग्ज़ाम के पेपर्स की प्रिपरेशन करते हुए आए हैं। और अभी हमारी जो सीरीज़ है वो सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए चल रही है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक अभी कवर कर लिए हैं। मेन जो टॉपिक था आपका नंबर सिस्टम, उसके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। फिर इसके बाद हमने एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, देन अब हम एवरेज पढ़ने वाले हैं। और मेरी पॉसिबिलिटी है कि जो एवरेज है हम इसे 2 पार्ट में फिनिश कर देंगे, और जितने भी टाइप के इसके क्वेश्चंस हैं हम सभी टाइप को कवर करेंगे। तो आज हम जो 4 मेन टाइप हैं उन मेन टाइप पे डिस्कशन करने वाले हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे टाइप जो हमेशा रिपीट होते हैं हम उन पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है एवरेज, हम इसके बारे में सीखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इसके सभी टाइप पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज जिसे आप हिंदी में कहते हैं औसत, ठीक। और औसत कैसे निकाला जाता है, सभी लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। हम बहुत छोटी क्लास से इसको करते हुए आए हैं। देखिए, औसत निकालने के लिए जितना भी आपको डाटा दिया हुआ है, जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट को हम करते हैं ऐड। उन सभी ऑब्जेक्ट को हम करते हैं योग, एडिशन, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या जो भी आपकी राशियां दी हुई हैं उनकी संख्या काउंट करते हैं। देन आप उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो हुई हमारी औसत निकालने का फॉर्मूला, जो कि बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है आपका। और इसी फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूले जनरेट करेंगे। सबसे पहले तो राशियों का योग, मतलब आपको यदि क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का एडिशन निकालने को बोला जाए तो आपका फॉर्मूला किस तरह से जनरेट होगा, औसत इनटू राशियों की संख्या, ठीक। यहीं से हमने इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो थर्ड रहा आपका, राशियों की संख्या मतलब जितने भी नंबर आपके ऑब्जेक्ट के हैं, 1 2 3 4 5 6, जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, जो भी आपका डाटा है, उसे निकालने के लिए हमें सिर्फ इस औसत को, इस एवरेज को इसके अपॉन में लेना होगा, और वहीं से आपको राशियों की संख्या मिल जाएगी। तो जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और तीनों टाइप का क्वेश्चन जो होगा इस फॉर्मूले की मदद से होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले इसी फॉर्मूले को लेते हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आपके क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के प्राप्तांक क्रमशः 45, 38, 52, 35 एंड 30 है। उनके औसत प्राप्तांक ज्ञात करें, ठीक। तो आपको यहाँ पर हिंदी के मार्क्स, अंग्रेजी के मार्क्स, गणित के मार्क्स और विज्ञान के और सामाजिक विज्ञान के कुछ इस तरह किसी भी विद्यार्थी के दिए हुए हैं, और आपको उस विद्यार्थी का औसत निकालना है। अब सबसे पहले तो औसत को आप डिटेल में एक बार और ध्यान से सुने। कोई भी ऐसी राशि, 2 या 2 से अधिक राशियां और सजातियां बोला जाता है। सजातीय मतलब जैसे कि हम यहाँ पर नंबर के टर्म में बात कर रहे थे, तो सभी न्यूमेरिकल में थी। अगर आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर इस तरह से दिए तो आप किसी एक ही यूनिट में उसे कन्वर्ट करें। फिर उन राशियों का औसत वह राशि है जो योगफल में उनकी संख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है। अर्थात राशियों के योगफल में उनकी संख्या का भाग देते हैं, जो भागफल प्राप्त होता है वही हमें औसत मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं औसत का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या लिखूंगी यहाँ पर। औसत या एवरेज आपको यदि निकालना है तो जो भी आपका डाटा है, इन सभी राशियों का योग, हिंदी के मार्क्स, अंग्रेजी के मार्क्स, विज्ञान के और सामाजिक विज्ञान के, और आप इन्हें काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2
2, 3, 4 एंड 5। दीज आर 5 नंबर। तो आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका एडिशन है 200/5। 5 से आप 200 को कैंसिल कर सकते हैं तो आपका 40। तो इनका जो एवरेज होगा वो कितना हुआ, 40। आपको औसत निकालने का बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मूला है ये। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। गीता, सीमा और कोयल तीन बहनों का भार क्रमशः 51/4 kg है, 71/2 kg है, 92/3 kg है। तो तीनों का औसत निकालना है। तो आपको क्या करना है, वही आपको औसत निकालना है। तो आप इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 51/4 को सबसे पहले सॉल्व कर ले। 51/4 कितना होगा, 20 और 21/4। इसी तरह से 7 × 2 कितना होगा, 14 एंड 15/2 प्लस आपका 9 3 27 और 2 29/3। और आपके कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 3 नंबर्स हैं, 1 2 और 3। हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करें, देन आप 3 से डिवाइड करें। तो एलसीएम लिया हमने तो 269/12 और आपका यहाँ पर 3 से डिवीज़न है। आप चाहें तो ये कैंसिल होगा क्या, 9 और 6 15 और 15 और 2 होता है 17। तो कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है। तो आप इसे 269/36 लिख सकते हैं। अब यदि आपको इसे डिवीज़न करके ऑल सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव में दिया है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये आपका जो है किलोग्राम में, अभी मैं सजातीय राशियाँ बोल रही थी तो यही होता है कि तीनों आपकी किलोग्राम में थी, इसीलिए हमने इन तीनों राशियों को ऐड कर दिया। आई होप कि आपको जो औसत का, एवरेज का फर्स्ट टाइप है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप पर डिस्कशन करते हैं। ये बहुत ही इजी टाइप है और आपको समझने में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पहले मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी टाइप के पेपर की तैयारियाँ अच्छे से हो सके। टाइप 2 जो है, यदि इन संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो आपका इक्वल हो, एक निश्चित अंतर के साथ ये आगे बढ़े, तब इन संख्याओं में मध्य की संख्या ही औसत होगी। देखिए आपके ये जो टाइप मैंने लिए हैं ये बहुत एनालिसिस किए मैंने क्वेश्चंस के और खुद ही ये टाइप आपके लिए रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। तो टाइप क्या है कि दो संख्याओं के बीच में निश्चित अंतर हो तो उन संख्याओं में जो मध्य की संख्या होगी वही उसका औसत होगा। देखिए हमने ये जो क्वेश्चन लिया है 6 और 2, 6 + 8, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 14 2 14 और 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20 and 20 + 2 is 22 and 22 + 2 is 24। तो सभी में अगर हम +2 कर रहे हैं तब आपके पास नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। आपको डायरेक्ट क्या करना है, देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। 10 नंबर मतलब आपके 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, आपके मिड के ये हुए 2 नंबर। अब 14 और 15 के मिड का नंबर क्या होगा, इस 15। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, 15। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आई होगी। आप एक बार और देखिए इस मेथड को। इन सभी नंबरों के मिड में जो नंबर होगा वही इसका मध्यमान होगा या औसत होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17। देखिए वही चीज़ यहाँ पर 1 + 2 करते हैं तो 3 और 3 + 2 करते हैं तो 5, 5 + 2 करते हैं तो 7, 7 + 2 करते हैं तो 9 एंड 9 + 2 करते हैं तो देन 11 एंड 11 + 2 is 13 एंड 13 + 2 is 15, 15 + 2 is 17। तो अब इन नंबरों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टोटल आपके कितने नंबर से, 9। मतलब 4 आपके यहाँ से, 4 यहाँ से, तो आपका मिड नंबर क्या हुआ यहाँ पर,
9। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 9। आप एक बार और देख सकते हैं कि जब भी अंतर एक निश्चित क्रम में आपको दिया हो तब हम उन नंबरों के बीच में जो मध्य में नंबर आएगा वही उसका औसत होगा। ठीक, आई होप कि आपको ये दोनों टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड जो है गुणज से संबंधित है। देखिए एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि 3 के गुणज नंबर हैं, स्टार्टिंग के 5 हैं, स्टार्टिंग के 9 हैं, इन सभी नंबरों का औसत निकालना है। अब उस टाइम पे आप गुणा करेंगे, देन फिर उनको ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस और टाइम भी आपका बहुत ही वेस्ट हो जाएगा। सो वी हैव अ ट्रिक टाइप थर्ड, संख्या इंटू गुणज प्लस 1/2। इट मीन्स दैट यदि आपको ये ट्रिक वहाँ पर याद आ जाती है या आप इस ट्रिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इजीली बहुत ही कम समय में इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या है आपके ट्रिक, आपका जो भी संख्या दी हुई है, जो भी आपका गुणज दिया हुआ है उसमें आपको +1 करना है, 2 से डिवाइड, देन आपको वो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस ट्रिक को सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 2 के प्रथम 7 गुणज। अब यहाँ पर संख्या क्या है, 2 है, गुणज आपका क्या है, 7 है। इट मीन्स दैट कि संख्या आपकी 2 हुई, गुणज आपका 7 हुआ, +1/2। सिर्फ मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आपका क्या हुआ, 7 + 1 8/2। 8 में हमने 2 से डिवाइड लगाया, देन 2 4 जा 8। तो जो आपका राइट आंसर आया वो हुआ 8। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि यदि गुणजों में किसी के हमें गुणज का औसत निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो भी गुणज है उसमें +1 डिवाइड बाय 2 एंड आपके नंबर से मल्टीप्लाई। इस ट्रिक को सीखने के लिए मैं एक और क्वेश्चन आपको सिखाती हूँ। 3 के प्रथम 6 गुणज का औसत। अब देखिए क्या था, हमारे पास संख्या थी, गुणा किया हमने किससे, गुणज में, जो भी आपके गुणज है, +1/2। संख्या क्या है आपकी 3 × गुणा 6 +1/2। देन आप इस सिंपल सी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। 2 से आप 7 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। 3.5 × 2 3 इज़ 10.5। तो आप देखिए कितनी जल्दी आपने इस आंसर को निकाल लिया। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 4। आज हम 4 टाइप पर ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको सभी टाइप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और औसत से जो क्रिकेट वाले क्वेश्चंस आते हैं मैंने उसके लिए भी एक टाइप लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, नेक्स्ट डे में उस टाइप के क्वेश्चंस आपको लेकर के आने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को अच्छे से सीखें ताकि नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से समझ में आए। बाकी सभी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के व्यू पॉइंट से मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर सभी मटेरियल बहुत अच्छे से आपको दिया हुआ है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सभी वीडियोस का और आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। चलिए अब हम आते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 क्या है आपका, किसी समूह से एक सदस्य को हटाकर। अब बात आती है, हम जब भी औसत के एवरेज के क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ मेंबर्स को ऐड कर दिया जाता है और कुछ मेंबर्स को हटा दिया जाता है। तो आज जो ये टाइप है यही आपकी जो प्रॉब्लम है क्वेश्चंस की कि हम उन न्यू मेंबर्स को किस तरह से ऐड कर रहे थे, किस तरह से हटा रहे थे, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूँ। और लिटरली हम भी जब एग्ज़ाम देते थे या मैं भी जब एग्ज़ाम में इस पेपर को लेकर के, औसत के टॉपिक को लेकर के मैंने देखा इस क्वेश्चन को, तो मैं भी कई दफ़े कंफ्यूज हुई। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि किसी समूह से एक सदस्य को हटाकर उसके स्थान पर नए सदस्य शामिल करना। एक सदस्य हटा दिया,
कुछ नए सदस्य ऐड कर दिए। तब भाई जो नया सदस्य ऐड हुआ उसका आपको भार बताना है, ठीक है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि जो भी व्यक्ति को हटाया गया है, जिस भी व्यक्ति को हटाया गया है, तो उसका यदि आपको भार निकालना है तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस। प्लस मतलब यदि आपकी वृद्धि हुई है सदस्य में तो आपको प्लस लेना है, और कमी हुई है तब आपको माइनस लेना है। तो कमी या फिर वृद्धि जो भी हुई है दोनों में से कोई एक लेंगे इनटू आपकी संख्या। देखिए कितना सिंपल हो गया अब इसे सॉल्व करना। हम इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इम्प्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक 15 व्यक्तियों के समूह में से 50 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति ले लेने से उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। देखिए यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है मतलब आपको क्या करना है, प्लस लेना है। तो देखिए हम आगे तो नए व्यक्ति का हमें भार निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि हटाए गए व्यक्ति का भार। अब बोला है कि 50 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर, कौन से व्यक्ति को हटा दिया है, जिसका भार था 50 किलोग्राम। ये क्वेश्चंस आपके भार से संबंधित हैं। 50 किलोग्राम और आपकी हुई है यहाँ पर वृद्धि। यदि वृद्धि करते हैं तो आपको कौन सा साइन लेना है, प्लस का साइन लेना है। आगे बोला है कमी या वृद्धि, कितने की कमी या वृद्धि हुई, तो देखिए 2 की हुई है। आपको यहाँ पर वृद्धि कितने सदस्य थे आपके, 15 सदस्य थे। तब आप इसे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। 15 इंटू 2 इज़ 30 एंड 50 प्लस 30 इज़ 80। तो आपका जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ 80। तो क्या करना है आपको, जो भी व्यक्ति को हटाया गया है और हटाने को ही लेकर क्वेश्चन है आपका ये मेथड भी, और जो भी आपकी कमी होगी तो माइनस लेंगे और वृद्धि होगी तो प्लस लेंगे, देन आपका संख्या से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने क्या किया, जो भी व्यक्ति को हटाना था तो आपका 50 हुआ। जो भी आपकी वृद्धि हुई, देखिए इस क्वेश्चन में वृद्धि हुई है तो हमने 2 लिया, देन मल्टीप्लाई 15। 15 व्यक्तियों का एक समूह था, मतलब संख्या जो थी सदस्यों की वो थी 15। हमने एक सिंपल सी कैलकुलेशन करी, देन आपका आंसर फाइंड हो गया। बहुत ही कम समय में आपका आंसर निकल आया। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अब आप क्वेश्चन ना छोड़ें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम इसी टाइप का एक और डिस्कस करते हैं। एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर आपको बोला गया है कि एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्य की औसत आयु दी हुई है। तो आपको क्या करना है, कितने सदस्य हैं आपके यहाँ पर, 10 सदस्य हैं और उनकी आयु कितनी है, 30 वर्ष दी है। तो आपकी औसत आयु कितनी है, 30 है, और आपकी यहाँ पर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, और कुल व्यक्ति कितने हैं, 10 हैं। वृद्धि हो रही है क्योंकि ये कप्तान को शामिल किया गया है, तो कितने हो गए, 11, और कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 30 प्लस 22 इज 52 ईयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्रिकेट का क्वेश्चन था जिसमें हमें कुछ सदस्यों की वृद्धि हो जाती थी, आप बेसिक मेथड से करते थे तो काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता था। हमने इसे सिर्फ एक ही फॉर्मेट में सॉल्व कर लिया। बस आपको इन ट्रिकों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट में हम जो डिस्टेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन होते हैं इसमें औसत में, उन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, और रन और पारियों के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन होगा। बाकी हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। आज का जो लेक्चर था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हम रेगुलर हर टाइप का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं। टॉपिक आपके 1-2 पार्ट लग सकते हैं कंप्लीट होने में, लेकिन हम सिलेबस का पूरा पार्ट कंप्लीट करवाएंगे आपको। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चैनल में आप सब सारे वीडियोज़ को देखते रहिए, और रेगुलर आप वीडियोज़ देखेंगे तो आपका कंटिन्यूशन में टॉपिक भी कंप्लीट होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एवरेज का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तब तक के लिए मेरा आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।